प्रिय बच्चों, आज हम संस्कृत विषय की जो पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग है उस पर चर्चा करेंगे। और इस लॉकडाउन में खास करके हम लोगों का सारा ध्यान संस्कृत पर ही हो, ताकि घर बैठे आप इस विषय का अध्ययन कर लेंगे तो बाद में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि इस विषय को हिंदी विषय का भाग माना जाता है। जब तक आप इस विषय को पूरी तरह नहीं जानेंगे तब तक हिंदी का भी अध्ययन आप नहीं करेंगे, और इसको आपको इंटर तक तो निश्चित पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें अगर दक्षता नहीं रहेगी तो बाद में कठिनाई होती है। इसलिए कुछ व्याकरण से संबंधित चीजों को जान लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले जाने वचन किसे कहते हैं। कर्ता की संख्या, कर्ता या जो कहने, वचन माने कहना होता है, कहने वालों की संख्या अर्थात कर्ता की संख्या कितनी होती है। एक हो गई तो एक वचन, अगर एक से अधिक दो है तो द्विवचन, और एक से दो से अधिक है तो बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। कर्ता की संख्या एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और दो से अधिक हो तो बहुवचन। इसी कथन के साथ आपको अनुवाद बनाने के कुछ थोड़े से नियम ही आपको बता देते हैं। पुरुष से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से अंग्रेजी में आप पढ़े हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन जैसा अंग्रेजी में पढ़े हैं उसके थोड़ा सा अलग है। अंग्रेजी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। संस्कृत में ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में कर्ता स्वयं उत्तम पुरुष होता है। कर्ता के जो सामने होता है मध्यम पुरुष होता है, और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से जिसके संबंध में कहता है वो प्रथम पुरुष। जैसे वह जाता है, कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं आपसे कि वह पढ़ता है, अर्थात तो मैं उत्तम पुरुष। किससे कह रहा हूं? आपसे, तुमसे। उत्तम पुरुष कहता है मध्यम पुरुष से कि वह पढ़ता है। यहां आप चार्ट भी बना दिया मैंने। सह पठति, एक वचन में होता है सह पठति। और जैसे वह जाती है, वह पढ़ती है, तो बालिका के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा हो जाएगा। सा पठति, वह पढ़ती है। सह पठति, वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं, द्विवचन में संख्या दो होती है। वे दोनों पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष कह रहा है मध्यम पुरुष से कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ पठतः। अनुवाद बनाते समय इसका ध्यान रखेंगे कि तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, ते मने वे, पठन्ति मने पढ़ते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं। सह मन वह, तौ मने वे दोनों, ते मने वे सब। सह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो। उत्तम पुरुष कह रहा है मध्यम पुरुष से। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से कह रहा है कि तुम पढ़ते हो तो तुम पठसि। तुम दोनों पढ़ रहे हो तो युवाम पठथ, तुम सब पढ़ रहे हो यूयम पठथ। उत्तम पुरुष, मैं पढ़ रहा हूं। मैं किससे कह रहा हूं? किसी से कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। अहम पठामि, हम दोनों पढ़ रहे हैं। आवाम पठावा, हम सब पढ़ रहे हैं। वयम पठाम, अहम आवाम वयम। माम आम अस्मान मया अभ्याम में आगे आप लोग पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आप जान गए। इसमें स्त्रीलिंग अगर होगा तो सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, वह पढ़ता है, वह जाता है, सह गच्छत। वे दोनों जाती हैं, तौ गच्छतः। वे सब पढ़ते हैं, हंसते हैं, ते हसन्ति। वे रोते हैं, ते रुदन्ति। तुम लिखते हो, तुम लिखसि। तुम दोनों हंसते हो तो युवाम हंसथः। तुम सब खेलते हो, ते यूयम क्रीडथः। तुम सब
लिखते हो, तुम मैं लिखता हूं अहम लिखाम, हम दोनों लिखते हैं आवाम लिखावा, हम सब लिखते हैं बयाम लिखाम। इस चार्ट को आप अगर सदैव ध्यान में रखते हैं तो अनुवाद के जो कुछ प्रारंभिक नियम है वो आपको आसान कर देंगे अनुवाद बनाते समय। और पढ़ते समय भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अगर ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको बाद में कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। और कल से हम आपको पाठ्यक्रम का जो प्रथम पाठ है उस पर शुरू ध्यान देंगे, इसलिए आप किताब हर हाल में ले लें। किताब रहेगा तो पढ़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, और बिना किताब के पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई है। वैसे हम बोल के पढ़ाएंगे ही, लेकिन आज व्याकरण से संबंधित ये कुछ चीजें हैं, प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, वे लिखते हैं, संस्कृत में अनुवाद बनाइए। तीसरा, तुम दोनों हंसते हो। चौथा प्रश्न, मैं खेलता हूं। कॉपी बना करके इसको आप लिख लेंगे। किसी तरह की कोई कठिनाई होगी तो नंबर है, शाम 4 बजे से 5 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। किसी तरह की कहीं कोई कठिनाई होगी तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। कहीं कोई कठिनाई, शेष के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।